बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता, परंतु उपज अच्छी न होने के कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई महसूस करता था। गांव में एक बड़ा जमींदार भी रहता था जो बहुत धनी था। वह आलसी और अहंकारी था और दूसरों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। श्यामू ने कभी भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक संत महात्मा आए। वे लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखाने के लिए प्रवचन दे रहे थे। श्यामू भी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बस धैर्य रखो और पूरी निष्ठा से अपना काम करते रहो। श्यामू ने महात्मा की बात गांठ बांध ली और पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने नए तरीकों से खेती करना शुरू किया और फसल के लिए बेहतर खाद और पानी का प्रबंध किया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। एक साल बाद जब पूरे गांव में सूखा पड़ा, तब भी श्यामू की मेहनत रंग लाई और उसके खेतों में अच्छी फसल हुई। उसने अपनी फसल को अच्छे दामों में बेचा और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। वहीं दूसरी ओर आलसी जमींदार, जिसने कभी खुद मेहनत नहीं की थी, अब परेशान था। उसका अनाज खत्म हो चुका था और लोग भी उसकी मदद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। जब जमींदार ने देखा कि श्यामू अब खुशहाल है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्यामू से सहायता मांगी। श्यामू ने अपनी उदारता दिखाते हुए उसकी सहायता की और उसे भी मेहनत करने की सीख दी। जमींदार ने अब मेहनत करना शुरू किया और उसने भी खेती का काम सीखा। कुछ वर्षों बाद वह भी आत्मनिर्भर हो गया और गांव में सभी का सम्मान करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। यदि हम धैर्य और लगन से काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।